सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जब से हमने वेद स्वाध्याय आरंभ किया और ऋग्वेद का अभी प्रथम मंडल ही चल रहा है, और क्योंकि हजारों मंत्र हैं तो उनमें से जो हमारे लिए अत्यंत सरल बोधगम्य और जिनसे हमारा वर्तमान का जो परिवेश है उसमें हमको समझने में सरलता सुगमता महसूस होती है, तथा घर घर में वेदों के मंत्रों का उद्घोष हो, उच्चारण हो, इस दृष्टि से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री का जो पावन आशीर्वाद है, आशीष है, जिसके फलस्वरूप वैदिक जीवन पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति है, ऋषियों की पद्धति है, वो वेदों के द्वारा निर्धारित पद्धति है, उसको हम समझने का, जानने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। और मुझको इस बात कहते हुए हर्ष है कि वैदिक चैनल में जो हजारों लाखों लोगों ने वैदिक चैनलों के कार्यक्रमों को देखा, सराहा है, करोड़ों की संख्या में यह वैदिक चैनल देखा जा रहा है, उसमें वैदिक जीवन पद्धति जो परिवार देखते हैं वहाँ से भी ये रिस्पांस आ रहे हैं, वहाँ से भी यह एक प्रेरणा सबके लिए मैं यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों की जो प्रतिक्रियाएँ आई हैं वो निश्चित रूप से हम सबके मनोबल और उत्साह को बढ़ाने वाली हैं। कई लोगों ने फ़ोन करके भी कहा कि आपका यह कार्यक्रम बहुत ही श्रेष्ठ है, और हम जो आप वेद मंत्र लिखते हैं यहाँ पर उनको स्वयं उसकी कॉपी जैसे हम यहाँ सभी ब्रह्मचारी सन्यासी पढ़ते हैं तो घरों में बैठ कर के पूरा परिवार सुनता है और वो लिखते हैं। तो एक निवेदन आया, बहुत ही हमारे आदरणीय गुरु भक्त है, संगठन की बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं आदरणीय हमारे ईश आर्य जी, उन्होंने 2 बार फ़ोन किया कि स्वामी जी आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम भी बैठ कर के देखते हैं और उसको स्मरण कर रहे हैं। तो ये एक प्रेरणा सबके लिए है कि जो हम किसी का यहाँ पर प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं, जो अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के लोग हैं वो भी अपने ग्रंथों को जो भी मानते हैं, जो वो पढ़ते हैं नियमित रूप से और उसको याद भी करते हैं, भाषा आए चाहे ना आए, छोटे छोटे बच्चों को याद कराते हैं। तो हम सनातनी परंपरा में, ऋषि परंपरा में रह करके उसके संवाहक बन करके यदि हम वेद मंत्रों को नहीं याद करते हैं, नहीं अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सदगति को प्राप्त नहीं होगा। गौरव इसी में है कि हम इसको आत्मसात करें, अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र का उत्थान करना चाहते हैं। महर्षि देवदयानंद जी जिन्होंने उद्घोष किया कि वेदों की ओर लौटो, वेद की जो परंपरा है, वेद का जो ज्ञान है जो सबसे महान है, इस परंपरा में अपने आप को संस्कारित किए बिना कोई भी पूर्णता युक्त, कुशलता युक्त, समत्व युक्त जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। इसलिए हम सब मिल करके वेद का जो आदेश उपदेश निर्देश हमारे लिए उसको आत्मसात करेंगे। इस परमात्मा की जो महिमा है, उसने सारे संसार को रचाया है, सारे संसार को बसाया है, उसकी रचना, उसका यह संपूर्ण अस्तित्व जो हमको देखने में मिल रहा है उसी के द्वारा बनाया हुआ है, निर्माण किया गया है। तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हों। संसार के वैज्ञानिक एक बूंद खून की, एक
चुटकी मिट्टी तक का आज तक निर्माण नहीं कर पाए, न एक बीज का निर्माण कर पाए। वो कौन है जो ये सब कर रहा है? निश्चित रूप से छोटे छोटे जिनको हम देख भी नहीं सकते, उन रजकणों में या उन जीवों में जो गति है, जो वैज्ञानिकता पूर्वक देखने का ढंग है, वो भले ही हमको ना आता हो, परंतु उसकी सत्ता और उसकी व्यवस्था इस पिंड से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में दृश्यमान है, दिखाई पड़ रही है, चहुं ओर प्रसारित है, चहुं ओर प्रचारित है। कोई भी उसकी शक्ति से अछूता नहीं है, कोई भी उसकी शक्ति से अपरिचित नहीं है। इसलिए हम उसके इस स्वरूप को समझें और वेद सब प्रकार के ज्ञानों को हमको देने वाला है। आज का मंत्र बहुत ही सुंदर है। संपूर्ण संसार को जिसने बनाया है, संपूर्ण ब्रह्मांड को जो धारण कर रहा है, वह परमपिता परमेश्वर है। बहुत ही सुंदर मंत्र 67वें सूक्त के तीसरे मंत्र का मैं आपके समक्ष वाचन करूंगा। एक बार इसका पहले मैं इसको लिख देता हूं। गुहम गाह उच्चारण करेंगे। ओम अजो न क्षाम दाधार पृथ्वीम तस्तंभ द्याम मंत्रेभिः सत्यैः प्रियापदानि पश्वोनिपाहि विश्वायुरग्ने गुहागुहम गाह। पुनः उच्चारण करेंगे। ओम अजोनाक्षाम दाधार पृथ्वीम तस्तंभ द्यामंत्रेभिः सत्यैः प्रियापदानि पश्वोनिपाहि विश्वायुरग्ने गुहागुहम गाह। ओम अजोनाक्षाम दाधार पृथ्वीम तस्तंभद्याम मंत्रेभिः सत्यैः प्रियापदानि पश्वोनिपाहि विश्वायुरग्ने गुहागुहम गाह। मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करेंगे। अजो न क्षाम दाधार पृथ्वीम तस्तंभाद्याम मंत्रेभिः सत्यैः प्रियापदानि पश्वोनिपाहि विश्वायुरग्ने गुहा गुहम गाहा। अज न गति, जो अजह न गति, अर्थात जो अज न गति के द्वारा सब अवांछनीय तत्वों को दूर करने वाले के समान। अज गति क्षेपणियों हो धातु से बना, क्षाम सबको निवास देने वाली जो है, पृथ्वी को वे प्रभु दाधार धारण करते हैं। आप रोज ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में भी बोलते हैं, सदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो वे परमात्मा इस पृथ्वी को, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं। उस सबको निवास जो दे रही है, सबका आवास, सबका निवास जिसमें है, ऐसी पृथ्वी को भी वे परमात्मा धारण कर रहे हैं। और सत्य ही मंत्रे भी, सत्य मंत्रों के द्वारा अपने पूर्ण शुद्ध ज्ञान से द्याम स्तंभ
द्युलोक को थामते हैं। पृथ्वी व द्युलोक का धारण गति व ज्ञान के द्वारा प्रभु ही यह संपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से जड़ जगत में द्युलोक से पृथ्वी लोक तक सारे ब्रह्मांड को प्रभु धारण कर रहे हैं, उसी प्रकार अपने मित्र जीव में आप प्रिया पदानी वैश्वानर तेजस प्राज्य नामक तीनों प्रिय पदों की ही निपाही रक्षा करें। आपकी कृपा से आपका भक्त सबका हित करने वाला बने। वैश्वानर हित का जो कर्म है उससे कभी ना डरे, कभी पीछे ना रहे। हित कर सकने के लिए वह तेजस्वी और ज्ञानी हो। बिना ज्ञान के हमारा जीवन, यह जगत चल नहीं सकता है, सदगति को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए सदगति की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए ज्ञान परम आवश्यक है। बिना ज्ञान के व्यक्ति का जो भी कर्म होगा वो उसके बंधन का कारण बनेगा। ज्ञान से युक्त होकर के तद अनुसार अपना कर्म करते हुए विवेक पूर्वक वेदानुकूल, आत्मानुकूल, शास्त्रानुकूल कर्मों को करते हुए जब वह कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसको वह जो चाहता है, जो दिव्यता उसको चाहिए, वो मिल जाती है। उसको ज्ञानी हो जाता है और ज्ञानी के बिना हो नहीं सकता। तेजस प्राज्ञ आप इस मित्र में पशु काम क्रोध आदि पशुओं को भी निपाही निश्चित रूप से निश्चय ही सुरक्षित कीजिए। ये पशु उच्च श्रृंखलता से घूमते न रहें। चाहे बाहर की हम पशुता की बात करें अथवा अपने अंदर के पशुता की बात करें, हमको उन पशुओं को नियंत्रण में रखना पड़ता है। यदि हम उनको नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो अपने जीवन का जो स्वर्णिम अवसर है उसको खो देंगे, क्योंकि ये पशु हमारे जीवन में उन्नति नहीं देते हैं। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में दिव्यता नहीं आने देते हैं। बाहर के पशु भी यदि इधर उधर आते जाते रहेंगे, टहलते रहेंगे, हानि करते रहेंगे, फसलों को उजाड़ते रहेंगे, जो हम उगाना चाहते हैं, जो फसल करना चाहते हैं, यदि हम उन आवारा पशुओं को, उन मवेशियों को ना रोके तो फसल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। अन्न नहीं हो सकते हैं। जिससे प्रजा का पालन होता है, जिससे प्रजाएं हमारी उत्पन्न होती हैं, उन प्रजाओं को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम अपने अंदर के काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष रूपी पशुओं को नियंत्रित नहीं करेंगे, यदि उनको अपने वश में नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम ये समझें कि हमारी जो उन्नति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। हम पतित हो जाते हैं। हमारा जो ऐश्वर्य है वो कहीं ना कहीं विखंडित हो जाता है। तो काम क्रोध आदि पशुओं की भी आप निश्चित रूप से हानि करिए या उनको नियंत्रण में रखिए, क्योंकि ये उच्छृंखलता हमारे अंदर ना कर पाएं। ये जैसे बड़े हिंसक पशुओं को भी मनुष्य अपने वश में कर लेता है। हाथी, शेर, चीता, भालू, अजगर, क्या क्या नहीं ये करता है। बड़े हिंसक पशुओं को भी अपने वश में कर लेता है, लेकिन अपने अंदर का जो पशुत्व है, अपने अंदर का जो आवेग है, जो आवेश है, जो वासनाएं हैं, जो काम क्रोध हैं, उनको वश में नहीं कर पाते हैं। ये विडंबना है। तो उस विडंबना को यदि हम सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो जो आदेश उपदेश है उसको आत्मसात करें। परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये हमारे अंदर का जो पशुत्व का भाव है, जो पशुता है, उसको वह नियंत्रण में लाए, उसको दमन की ओर ले जाएं, तथा मित्र
उसको विश्वायु पूर्ण जीवन प्राप्त कराने वाले हों, क्योंकि वह मित्र हमारा है, सखा है, बंधु है। सनो बंधुर जनिता सविधाता त्वमेव माता चा पिता त्वमेव, सब कुछ है, वह मित्र भी है। तो इस मित्र तो वही है जो मित्र के काम आए, मित्र की न्यूनता को दूर करे, मित्र से मित्र का मिलन हो तो परस्पर इतनी कृतज्ञता हो, इतनी भक्ति भाव हो, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव हो, तो जिससे उनके मैत्री में सतत वृद्धि होती रहती है। तो वह परमात्मा सबसे बड़ा मित्र हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता, कभी भी हमारे जीवन में सुख आए या दुख आए, सब प्रकार से वह हमारा साथ देता है। पूर्ण जीवन प्राप्त करने वाले हों हम। हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमात्मा, अग्रणी प्रभो आप गुहा गुहम गाहा, जो बुद्धि के भी अत्यंत गुण स्थान में गए हुए हो, अर्थात आपका दर्शन तो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि से ही कर सकते हैं ना। तो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि से हम आपका दर्शन कर सकें, इसलिए आप दृश्यते त्वग्रह बुद्धिया सूक्ष्मया, सूक्ष्मदर्शी भी इन स्थूल आंखों से, स्थूल कानों से, स्थूल नासिका से, रसना से, त्वचा से उसका अनुभव नहीं कर सकते, उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते, उसके स्वरूप को हम नहीं पा सकते हैं। तो उसके लिए हमको समाधि की, हमको शांति की, हमको इंद्रियों पर विजयी होने की जो शर्त है उसको पूरा करना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि प्रभु अपनी गति व ज्ञान से ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उनकी गति और उनका ज्ञान सबसे महान है, इसलिए इस महान संसार को बनाया हमारे लिए, इस महान जीवन को दिया हमारे लिए। इंसान का जन्म तो समझो शैतान की मौत हो गई। परम पूज्य गुरुदेव बार बार इस बात को कहते हैं, लोग अपने अपने में रोते रहते हैं, लेकिन इतना अच्छा सबसे महानतम ज्ञान जिसको हो सकता है, उस ज्ञान के आधान से युक्त करके इंसान को परमात्मा ने बना दिया। इंसान का जन्म होना समझो शैतान की मौत हो गई। अब इस जीवन में भी जो इंसान बनकर के भी शैतान का काम करे तो उसका फिर कौन क्या कर सकता है। हम उसके प्रति सहानुभूति या उसके प्रति करुणा का ही भाव रख सकते हैं। हमारे जीवन में देवत्व का भाव जागृत हो, हमारे जीवन में श्रेष्ठता आए, हमारे जीवन में हर प्रकार की सफलता आए, सामंजस्य आए, परस्परता आए, कृतज्ञता आए, इसके लिए प्रभु के प्रति विशेष भक्ति हम करें। क्योंकि जो कुछ भी इस संसार में है और संसार के बाहर भी, तदे जति तन्नय जति तद दूरे तदवंति के तदंतरस्ते सर्वस्य तदु सर्वस्यास्ते बाहिता। वो जो हम कुछ देख सुन जान रहे हैं उतना तो है ही है, इससे भी कहीं कितना ज्यादा, जहां हम सोच भी नहीं सकते, जहां हमारा विचार भी नहीं जा सकता, जहां हमारी आंखें नहीं जा सकती हैं, जहां हमारा मन नहीं जा सकता है, उसने भी, उस परमात्मा ने, उस भगवान ने उसको भी बना रखा है। इतना विशाल है वो। इसलिए जीव को उन्नत स्थिति प्राप्त कराते हैं और सूक्ष्म बुद्धि से देखे जाते हैं। सूक्ष्म बुद्धि यदि होगी तो निश्चित रूप से उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। यदि सूक्ष्म बुद्धि, स्थूल बुद्धि से हम गलत गलत कार्यों को करते रहेंगे, सूक्ष्म बुद्धि का अवसर नहीं हमको मिलेगा। सूक्ष्म बुद्धि का यदि हम सेवन करें, अर्थात अपनी बुद्धि को कुशाग्रता से युक्त कर लें, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। हम उसके प्रति कृतज्ञता से अपने जीवन को जिएं, जिसने कण से लेकर के जो है पहाड़ तक, तिल से लेकर के ताड़ तक सब कुछ उसने बनाया है। इसलिए कहा कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कर्ण कर्ण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही
उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। एक एक व्यक्ति को देखें, एक एक व्यक्ति में असीम सामर्थ्य है और प्रत्येक व्यक्ति के विचार, प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार, प्रत्येक व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो महान से भी महान है। इसलिए कितनी गजब की उसकी रचना है, कितना आश्चर्यचकित उसने संसार बनाया है। एक एक यदि हम एक अंग भी हमारा खराब हो जाए और हमको चिकित्सक के पास जाना पड़े, पहले तो लोग विदेशों में जाते थे, अब तो अपने देश में ही इतनी सुविधाएं हैं कि जो चाहे बदला लीजिए, चाहे किडनी बदला लीजिए, चाहे गुर्दे बदला लीजिए, चाहे आंख बदला लीजिए, कुछ भी। तो लेकिन एक पुर्जे का, एक अंग का मूल्य क्या है यह कोई जाने। करोड़ों रुपए, अरबों तक लोग, अरब, अच्छा दिमाग यदि किसी का है तो अरबों में कुछ नहीं उसके आगे। इसलिए कहा देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, सारा जहान चमका। सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया, सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है। फिर की बना के कैसे तरकीब से घुमाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, देखा अजब तमाशा। छुप कर किसी ने सबको संकेत से नचाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। उसकी उपासना ही,
उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। ओम शांति शांति शांति।